अकाल में शास्त्राभ्यास करने वाले की कथा। अकाल में शास्त्राभ्यास करने वाले की कथा। कथा संसार द्वारा पूजे जाने वाले और केवल ज्ञान जिनका प्रकाशमान नेत्र है, ऐसे जिन भगवान को नमस्कार कर असमय में जो शास्त्राभ्यास के लिए योग्य नहीं है, शास्त्राभ्यास करने से जिन्हें उसका बुरा फल भोगना पड़ा, उनकी कथा लिखी जाती है। इसलिए कि विचारशीलों को इस बात का ज्ञान हो कि असमय में शास्त्राभ्यास करना अच्छा नहीं है, उसका बुरा फल होता है। शिवंदी मुनि ने अपने गुरु द्वारा यद्यपि यह जान रखा था कि स्वाध्याय का समयकाल श्रवण नक्षत्र का उदय होने के बाद माना गया है, तथापि कर्मों के तीव्र उदय से वे अकाल में ही शास्त्राभ्यास किया करते थे। फल इसका यह हुआ कि मिथ्या समाधिमरण द्वारा मरकर उन्होंने गंगा में एक बड़े भारी मच्छ की पर्याय धारण की। सो ठीक ही है, जिन भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करने से इस जीव को दुर्गति के दुख भोगना ही पड़ते हैं। एक दिन नदी किनारे पर एक मुनि शास्त्राभ्यास कर रहे थे। इस मच्छ ने उनके पाठ को सुन लिया, उससे उसे जातिस्मरण हो गया। तब उसने इस बात का बहुत पछतावा किया कि हाय, मैं पढ़कर भी मूर्ख बना रहा, जो जैन धर्म से विमुख होकर मैंने पाप कर्म बांधा, उसी का यह फल है जो मुझे मत्स्यशरीर लेना पड़ा। इस प्रकार अपनी निंदा और अपने पाप कर्म की आलोचना कर उसने भक्ति से सम्यक्त्व ग्रहण किया, जो कि सब जीवों का हित करने वाला है। इसके बाद वह जिन भगवान की आराधना कर पुण्य के उदय से स्वर्ग में महर्धिक देव हुआ। सच है, मनुष्य धर्म की आराधना कर स्वर्ग जाता है और पापी धर्म से उल्टा चलकर दुर्गति में जाता है। पहला सुख भोगता है और दूसरा दुख उठाता है। यह जानकर बुद्धिमानों को उचित है, उनका कर्तव्य है कि वे जिनेंद्र भगवान के उपदेश किए धर्म की भक्ति के अनुसार आराधना करें, जो कि सब सुखों का देने वाला है। सम्यक ज्ञान जिसने प्राप्त कर लिया उसको सारे संसार में कीर्ति होती है, सब प्रकार की उत्तम संपदाएं उसे प्राप्त होती हैं, शांति मिलती है और वह पवित्रता की साक्षात प्रतिमा बन जाता है। इसलिए भव्यजनों को उचित है कि वे जिन भगवान के पवित्र ज्ञान को, जो कि देवों और विद्याधरों द्वारा पूजा माना जाता है, प्राप्त करने का यत्न करें।